नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। विशिष्ट शिक्षकों के फिक्सेशन का कार्य गति पर है और गति पर ये न कहें, ये युद्ध गति पर है। जी हाँ, युद्ध स्तर पे फिक्सेशन का कार्य हो रहा है और सरकार का ऐसा मानना है और उनकी ऐसे मंशा है कि सभी को उनके बकाया वेतन का भुगतान हो जाए और जो उनका मूल वेतन बनता है एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में वो उनको प्राप्त हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम फिक्सेशन स्लिप भरना आपको सिखाएंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस फिक्सेशन स्लिप में किसी एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपना धंधा और दुकान शुरू कर दिया है इसके नाम पे और उगाही पैसा इसको भरने के लिए। बस मुश्किल से आपको 5 मिनट कलम चलाने हैं और इसके लिए लोग पैसे की उगाही के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट उगाए हैं। तो यदि आप शिक्षक हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको वो हर चीजें बता दूंगा जो इस वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन जो चाहिए एक फिक्सेशन स्लिप को भरने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक आप वीडियो के अंत में कीजिए। वीडियो यदि पसंद आता है तो, यदि आपका सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं, इसमें ऐसे दो तीन ही ऐसे जगह हैं जिसमें आपको थोड़ी परेशानी होगी। वो आपको बिंदु है 20 नंबर और वो बिंदु है आपको 21 नंबर। मैं जरा बता दूं ये 20 बिंदु और 21 बिंदु क्या है, तब मैं आगे और सारी डिटेल बता दूंगा। एक बिंदु है 20 नंबर, ये पूछता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि को प्राप्त मूल वेतन। पहले इसको देखिए, आप समझिए इस चीज को। तीन वेतन को आपको जानना होगा। मैं आपको यहां बता दूं कि ये कौन तीन वेतन है, इस वेतन को आप जान कैसे सकते हैं। तो इसके लिए कई सारे वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि ये तीनों प्रकार के वेतन आपको, मूल वेतन आपको कैसे पता चलेंगे। पहले वो तीन मूल वेतन जो है मैं आपको बताता हूं। एक मूल वेतन आपका 31, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 1 तारीख जनवरी 2025 को ज्वाइन किया है। 2024 को आपका एक नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन क्या था? जी हाँ, नियोजित शिक्षक के रूप में मूल वेतन क्या था? एक वेतन ये हो गया। उसके बाद एक वेतन आपका 1 जनवरी 2025 को नियोजित के रूप में क्या था? जी हाँ, ये चीज जानना इसलिए जरूरी है, ये नियोजित के रूप में, नियोजित के रूप में। अब मैं आपको यहां बता दूं कि जैसे 2024 से आप 2025 में जाइएगा, आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलनी है तो 3% वार्षिक वेतन वृद्धि मिल जाएगी। मैं जरा इसको ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलिए यहां करता हूं। अब देखिए, अब जनवरी 2025 हो गया। जनवरी 2025 में आपको 3% वार्षिक वृद्धि मिलेगा, अगले साल आप जाएंगे तो यहां जो वेतन आपका बन रहा था, यहां इसमें 3% आपका वार्षिक वेतन वृद्धि जुड़ेगा और नियोजित का एक वेतन तैयार होगा यहां पे। ठीक है, और फिर 1 तारीख को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर 1 जनवरी 2025 को आपका इस वेतन को प्रोटेक्शन प्राप्त करते हुए, इस यानी पे प्रोटेक्शन इसको जो कहते हैं, जिसको हम लोग वेतन संरक्षण कह रहे हैं, छोटे में मैं लिख दे रहा हूं, इसको संरक्षित किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षक के जो पे मैट्रिक्स के आधार पर आपका एक वेतन निर्धारित होगा यहां विशिष्ट शिक्षक का। ठीक है, तो तीन वेतन आपको जानना जरूरी है। तो आपको यहां 20 नंबर बिंदु में ये जो 1 जनवरी 2025 का जो वेतन कितना है और वो कौन से इंडेक्स में है, वो इंडेक्स नंबर आपको लिखना होगा। वो इंडेक्स भी मैं आपको यहां बता दूंगा। उसके बाद 21 नंबर में ये आपको जिस दिन आप स्थानीय शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं उस दिन विशिष्ट शिक्षक का वेतन कितना हुआ और उसका इंडेक्स और लेवल क्या है। उसके अलावा 20 नंबर में था कि जिस दिन आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर रहे हैं उस दिन नियोजित के रूप में आपका वेतन क्या है। देखिए, दो चीज बड़ी चीजें हैं, जिस दिन योगदान कर रहे हैं उस दिन नियोजित के रूप में वेतन कितना है और जिस दिन योगदान कर रहे हैं उस दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका वेतन कितना हो रहा है। ये अस्पष्ट है, इस चीज को बताना होगा। ये सारे इंप्लॉय से भरवाए जाते हैं जबकि सारे विभागीय स्तर पे भरे जाने चाहिए और विभागीय स्तर पे कार्रवाई की जानी चाहिए। चीजें उल्टी चलती हैं, व्यवस्था इसी तरह से बनी हुई है, इसलिए हम सबको परेशानी इसमें हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। और होता क्या है कि शिक्षक से भरवाएंगे और आगे वेरीफाई करवाएंगे। भरने वाला सबसे
पहले कौन है, भरेगा कौन, शिक्षक। शिक्षक को साफ क्या पता है, इंडेक्स कहाँ पता है, लेवल क्या पता है, ये विभागीय स्तर से ऊपर तक, ऊपर से होनी चाहिए और भरा जाना चाहिए विभागीय स्तर से, विभाग के द्वारा। भरवाया किससे जाता है, सारी गंगा उल्टी बहती है। एक शिक्षक को इंडेक्स का क्या पता है, क्या पता है, ये विभाग बनाया काहे के लिए है, बीआरसी में लोग बिठाए काहे के लिए गए। फिर भी चलिए, इस प्रथा है, इस प्रथा में चलनी पड़ेगी। तो ये कुल चीजें थी आपको। अब चलते हैं कि इसको भरेंगे कैसे। सारी बच्चों की जानकारी मैं आपको इस माध्यम से दूंगा। ये पत्र है कि जिला आपको स्थापना कार्यालय से निकला है। मैंने इसको उदाहरण स्वरूप माना है, क्योंकि मेरे पास अभी तत्काल ही उपलब्ध है। ये पूरा का पूरा फिक्सेशन का जो फॉर्मेट है, और यही फॉर्मेट पूरे बिहार में चलता है, क्योंकि अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग नहीं हो सकता है, क्योंकि फिक्सेशन में एक रूपता लानी है। अब चलिए देखते हैं एक फिक्सेशन स्लिप को भरकर। ये फिक्सेशन स्लिप है, और ये फिक्सेशन स्लिप आपको भरा जो जा रहा है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के पत्रांक कितने। ध्यान रखिएगा, यही चीजें आप सर्विस बुक में उतार सकते हैं, छोटा छोटा करके, इसको शब्दावली बना के, और कुछ नहीं करना होता है। आपको पत्रांक लिखा हुआ है, किसके आलोक में किया जा रहा है, और यदि आप उस जिले के आप का पत्रांक का जिक्र करना चाहते हैं आप अपने सर्विस बुक में, तो उस जिले का पत्रांक का भी जिक्र कर सकते हैं। वो मैं आपको बताया था, वो जिले का, अगर मान लीजिए पूर्वी चंपारण का जिले का है, तो ज्ञापांक 4894, डेट, और किसके, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण मोतिहारी। अगर मोतिहारी के आप हैं तो, अगर दूसरे जिले के हैं तो जिसने पत्र जारी किया है इस फिक्सेशन के लिए, उसके पत्र का उल्लेख कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये 281 नंबर जो पत्र है, इसका जिक्र कर सकते हैं। जो 281 नंबर जो पत्र है, ये वाला पत्र है, ये मूल सबसे जो पत्र है वेतन फिक्सेशन के लिए, ये वाला। यही कुछ है, बहुत ज्यादा कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं है। अब चलिए इस जरा फिक्सेशन स्लिप को भरते हैं। ऊपर लिखा हुआ है इस पत्र को। अब देखिए पहला में क्या है, पहले में आपको अपना नाम लिख देना है, और मैं आपको सुझाव दूंगा कि नाम जो लिखे हिंदी में ना लिखे, अंग्रेजी में लिखे। ये आप हिंदी में ना लिखें, अंग्रेजी में लिखें, क्योंकि हर किसी के नाम के स्पेलिंग इधर से उधर हो जाते हैं। नाम ही अगर किसी का कुछ है, कोई अगर शीतल है, मान लीजिए सीता ही लिखा हुआ है, सीता हु लिखा हुआ है, इसको बहुत लोग ऐसे लिखता है, लिखना इसको ऐसे चाहिए, तो कहानी है ये। इसलिए आपका जो अंग्रेजी में नाम बनता है, उस अंग्रेजी में नाम लिखिए। दूसरा कॉलम में है प्राण संख्या, तो यहां आप अपना प्राण नंबर आप लिख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सारी चीजें कहां से मिलेंगी। आपको प्राण आपका जनरेट हुआ होगा, उसमें प्राण नंबर होगा। कौन से वर्ग में आप कार्यरत हैं, 1 से 5। विषय आपका क्या है, सामान्य, 1 से 5 में समान भी होता है, और उर्दू के भी होते हैं, बांग्ला के भी होते हैं, इसलिए यहाँ लिखना जरूरी है। 5वें नंबर में नियुक्ति की कोटि कौन सी है, किस कोटि में आप नियुक्त हुए हैं, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ अनरिजर्व है तो अनरिजर्व का। उसके बाद आप किस विद्यालय में कार्यरत, ये लिखना आपको होगा। मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि जो प्रधान शिक्षक हैं वो कहीं से विशिष्ट शिक्षक से आके प्रधान शिक्षक हैं, तो चूंकि ये फिक्सेशन उस विद्यालय के आधार पर ही हो रहा है। अब तो यहाँ प्रधान शिक्षक हो गए दूसरे विद्यालय में, लेकिन यह फिक्सेशन उस पुराने विद्यालय के में कार्यरत रहते हुए किया गया, तो उसी विद्यालय का यहाँ जिक्र होगा। आपके हेडमास्टरी वाले विद्यालय का जिक्र नहीं होगा। विद्यालय का यूडाइस कोड, उस विद्यालय का यूडाइस कोड। प्रखंड, किस प्रखंड में कार्यरत है, उस प्रखंड का नाम। विशिष्ट शिक्षक का आईडी। अब ये एक मामला नया बनता है। ये मामला कहां से बनता है और मिलेगा कहां से, तो ये मिलेगा जो आपको नियुक्ति पत्र मिला है विशिष्ट शिक्षक का नियुक्ति पत्र, उस नियुक्ति पत्र में लिखा होगा नीचे के पैराग्राफ में, और वहां लिखा जाएगा इसी आईडी का प्रयोग आप आगे भविष्य में आने वाली चीजों पे करेंगे। तो देखिएगा आपको इसी तरह से वो होगा, ठीक है। उस शुरू ही होगा ईटी से। ईटी का मतलब होता है, देखिए ये दो शुरू के दो जो है, ये आपके एक्सक्लूसिव टीचर होने को बताता है। आगे के जो 3 होते हैं, ये आपके जिला को अंकित करता है। ये जो भरा गया है किसी पूर्वी चंपारण के किसी लोगों को इस भाग आ गया है, तो ये देखिए ई माने एक्सक्लूसिव, टी माने टीचर, ई माने ईस्ट, सीएच माने चंपारण। अगर वेस्ट चंपारण होता है यहाँ डब्ल्यू होता है। उसके बाद ये आगे चीजें होंगी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आपको अपना जन्म तिथि भरना है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन चूंकि हाइड कर दी है कि किसी का भी जो इंफॉर्मेशन है वो आगे नहीं जाना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन नहीं पब्लिक होनी चाहिए वो मैंने यहाँ वो हाइड कर दिया है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में आपका योगदान तिथि, मैंने योगदान तिथि 1/1/2025 को किया है। सब कुछ ये डेमो है कि किसी का किसी से कोई संबंध नहीं, मैंने डेमो रखा है, इसलिए मैंने डेमो बनाकर भी हाइड कर दिया है जो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं होनी चाहिए। 1/1/2025 प्रशिक्षण तिथि, आपने ट्रेनिंग जो आपकी तिथि है, ट्रेंड होने की तिथि वो कब है, वो यहां लिख दिया गया। दक्षता, आप दक्षता हैं बीटेट से यानी टेट वाले हैं, ये किस सीटेट से किस से आए हैं, तो ये दक्षता से आए हैं। अगर आप टेट से आते तो यहाँ क्या लिख लेते,
आप यहाँ बीटेट लिखते। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे भरने में क्या होगा। मैं आपको यहाँ जरूर बता दूं, किसी के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं से लिख सकते हैं। और जहां दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा। अब आगे है चौथा में, दक्षता बी टेट सी टेट उत्तीर्ण तिथि, यानी किस तिथि को आप उत्तीर्ण हुए वो डेट आपको लिखना होगा। और ये कहां से मिलेगा, जो आपके दक्षता और टेट का जो सर्टिफिकेट आया होगा, जो मार्कशीट आएगा उसमें लिखा होता है, ये वहीं से मिल जाता है। बैंक का खाता संख्या, सबके बैंक के खाते संख्या है, वेतन जाता होगा, उस बैंक का आईएफएससी कोड वो लिख देना है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि, अब आपने नियोजित में के रूप में कब आपने योगदान किया ये लिखना है। यहां मैंने शुरुआत 1/7/2006 को ही लिखा है, क्योंकि उन्हीं लोगों में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि वहां है क्या कि कुछ लोग शिक्षा मित्र में बहाल थे, तो शिक्षा के मित्र के रूप में जो लोग 1/7/2006 के पहले नियोजित थे, उनका योगदान तिथि 1/7/2006 भरा जाएगा। यानी मान लीजिए कि 2003-2005 में कुछ लोग बहाल हुए थे, तो उनकी योगदान तिथि, क्योंकि इनको माना गया था 1/7/2006 से नियोजित, तो इनकी योगदान तिथि, सबकी योगदान तिथि उनकी 2003 और 2005 में जो लोग शिक्षा मित्र के रूप में आए थे, उन सब लोगों का योगदान तिथि 1/7/2006 होगा। और 1/7/2006 के बाद जो लोग बहाल होंगे, तो उनके नियुक्ति पर एक स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, ध्यान रखिएगा इसमें जो भर रहे हैं ये नियोजन वाली व्यवस्था को भर रहे हैं, तो एज ए नियोजित कब बहाल हुए थे वो यहाँ लिख देंगे। शिक्षा मित्र के रूप में जो बहाल होने की व्यवस्था है वो बता दिया। 18, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि 2/8/2011। यहाँ यह देखने की जरूरत है कि आपको प्रशिक्षित वेतनमान कब से मिल रहा है, ट्रेनिंग कब हुआ वो अलग चीज है, और यहाँ आपको ट्रेंड का वेतन कब से मिलना शुरू हुआ। क्योंकि जो लोग दक्षता पास किए और जो लोग ओडीएल से, जिन लोगों ने इग्नो के माध्यम से ट्रेनिंग ली और संवर्धन किया, उनको उनकी ट्रेनिंग के देन से ही उनको प्रशिक्षित मान के वेतन दे दिया गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रशिक्षण तिथि जो है वही इनका ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि है। बस स्पष्ट इसको मानिए कि जिस दिन से आपको ट्रेंड का वेतन मिल रहा है उसका फिक्सेशन हुआ होगा, और वो आपके सर्टिफिकेट के फाइल में लगा हुआ, उस फिक्सेशन को निकालिए, जहिया से ट्रेंड का वेतन मिल रहा है उस तिथि को, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहां लिखना है ट्रेंड का वेतन, और यहाँ ट्रेनिंग डेट है, दोनों को में फर्क समझ लीजिएगा। लगभग लोगों के समान ही होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे, बहुत ऐसे कम लोग हैं जो पहले से बीएड और बीटीसी करके आए हैं, एक साला जो हुआ करता था पहले 1 साल का, उन लोगों को थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उनका डेट वेरी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 19, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि से अद्यावधि तक कोई सेवा में टूट, अद्यावधि का मतलब टिल डेट, क्या कोई टूट है तो बिल्कुल टूट नहीं है तो नहीं लिखिए, अगर होगा तो हाँ लिखिए। 20, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि। अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में, इसको समझने की जरूरत है, विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि। तो चूंकि आप एक नियोजित शिक्षक के रूप में, ध्यान देखिए पूरा, एक स्थानीय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक की योगदान तिथि, जिस दिन आपने योगदान किया होगा उस तिथि को, चूंकि जब 1 तारीख को आप विद्यालय गए होंगे तो गए तो होंगे आप एक नियोजित के रूप में, लेकिन योगदान जब कर लिए होंगे 9 बजे के बाद तो आप विशिष्ट हो गए हैं, तो डेट वही होगा जिस दिन आप योगदान किए थे। अब वहां चूंकि इसको वेतन बताना है, अब यहां कह रहा है, और ये वेतन जो है स्थानीय निकाय शिक्षक के, यानी जिस दिन आपने योगदान किया उस दिन आपके वेतन का लेवल क्या था, उसका इंडेक्स क्या था, और आपका वेतन क्या था, ये नियोजित का लिखना है। ये जो वेतन है नियोजित का लिखना है, ठीक है। जिस दिन आप योगदान करने गए, मैं आपको ये बताऊंगा कहां से मिलेगा, और मैं ये भी आपको बताता चलूंगा, बहुत सारी वीडियो इससे संबंधित पड़े हुए आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद है 21 नंबर, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार योगदान तिथि को निर्धारित लेबल और इंडेक्स में मूल वेतन। अब 31,340 रुपया आपको, मान लीजिए यहां एक नियोजित शिक्षक के रूप में आपने योगदान किया, उनका वेतन ये था। अब ये फिक्स होगा, आपको फिक्स होगा उसी दिन उस व्यक्ति को कितना मूल वेतन पे फिक्स होगा, और कहां से आएगा ये, अनुलग्न क से। मैं आपको ये बातें बता दूंगा, इसके लिए बहुत सारी वीडियो पड़े हैं कि आपका क्या 1 तारीख को जिस दिन योगदान करने जाइएगा उस दिन मूल वेतन क्या होगा,
और विशिष्ट शिक्षक के रूप में जैसे योगदान कीजिएगा आपका वेतन क्या हो जाएगा, दिसंबर में वेतन कितना होगा, ये सारा वीडियो बना हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, लिंक डाल दूंगा। यहाँ अभी यहाँ बता दूंगा कि लेवल कौन सा है, ये आपको जरूर बता दूंगा। उसके बाद है अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1/7/2025। जी हाँ, बहुत सारी जगह इसमें भ्रम की स्थिति है, लेकिन नियम यह कहता है कि 1 जनवरी तक आप अगर योगदान कर लेते हैं तो आपका वेतन हो जाएगा 1 जुलाई को इंक्रीमेंट का। अगर वही 2 तारीख को अगर ये ज्वाइन किए रहते तो ये चला जाता 1/1/2026 को। क्लियर है, ये स्पष्ट हो गया। अब जानते हैं यहां से कि ये 20 नंबर और 21 नंबर में मैं उदाहरण के साथ यहां बता दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। यहां मान लीजिए किसी का वेतन 31,340 है नियोजित के रूप में, तो उसका लेवल कितना होगा, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूल वेतन 31,670 होगा तो उसका लेवल और इंडेक्स क्या होगा। चलिए इंडेक्स और लेवल वाले कंडीशन पे चलते हैं और देखते हैं। क्लियर है, चलिए देखते हैं। ये आपको फिटमेंट मैट्रिक्स है जिसे अभी हम लोगों ने देखा 281 से। फिटमेंट मैट्रिक्स ये वेतन आपका जो लेवल है यहाँ इसी लेवल से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा था आपको यहाँ 21 नंबर में 31,670 है विशिष्ट शिक्षक में। अगर इस फिटमेंट मैट्रिक्स में चेक करें तो देखिएगा 1 से 5 के शिक्षक आप हैं, लेवल कौन सा बन रहा है 2, और 31,670 कहाँ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ये 1 से 5 के शिक्षक है, 1 से 5 के शिक्षक है, ये आपका लेवल 2 हो गया, और वेतन वहां क्या बन रहा था 31,670। ये कैसे बना, ये आप अलग वीडियो में लिंक डाल दूंगा, आपका वेतन इतना कैसे बना, क्योंकि हम यहाँ लेवल और इंडेक्स को जान रहे हैं। ये इंडेक्स है, ये जो है ये सारा इंडेक्स है, यानी लेवल 2 इंडेक्स 9, यही 31,370 पड़ रहा है। अगर वहां चल के जरा चेक कीजिए कितना आ रहा है, चलिए वहां देखते हैं। अगर हम चेक करेंगे तो वहां भी आपको उतना ही दिखाएगा। देखिए यहाँ 2 और 9 31 होगा। अब बात आती है ये लेवल कहां से प्राप्त करेंगे, आपको जो भी नियोजित का है। अब चलिए नियोजित का मैं आपको बताता चलता हूं। आपको ध्यान देना है व्यक्ति का, मान लीजिए कोई नियोजित है, यहाँ सब लिखा हुआ बड़ा स्पष्ट है। ये नियोजित टीचर जो 2003 और 2005 में बहाल हुए उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/7/2006 मान लिया जाता है। अब यहाँ कौन कौन कब बहाल हुआ उसकी बात है। उसके बाद उस नियोजित शिक्षक का जो 1/1/2025 जिसको 20 नंबर कॉलम में भरना था, और यहाँ 21 नंबर कॉलम में भरना था। ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों 21 में भराएगा, ठीक है, और ये वाला आपको 20 में भराएगा। ठीक है, जो अभी 20 में था, कुछ जिलों में वो उसका सीरियल नंबर बदल सकता है, लेकिन यहाँ वाला स्थानीय वाला है, और ये आपको यहाँ अगर देखें तो वो विशिष्ट शिक्षक वाला। ये इसको समझने की आपको जरूरत है। अब यहाँ देख लीजिए 20 और 21। चलिए फिर चलते हैं वहां। अब यहाँ आपको क्लियर मैं स्पष्ट कर दूं कि जिसका ज्वाइनिंग 1/7/2006 है, एक को ही मैं मान के चलता हूं, 31,340 उनका था, तो उनका इंडेक्स क्या बन रहा है 2/14। 2 लेवल है और 14, ये क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसके बाद विशिष्ट 31,670 और लेवल क्या था 2/9। जरा हम एक बार देख लेते हैं वहां। चलिए आइए हम उनको आपको देख के बताते हैं। चलिए यहाँ अगर देखिएगा तो देखिए लिखा हुआ है 2 और 14, 31,340 और विशिष्ट में 2/9। यहां से बन जाएगा। आप अपना यहां से उतार लीजिए। जो व्यक्ति 2006 से लेकर 2007 के अंदर बहाल हुए थे और उनका वेतन यानी 3% इंक्रीमेंट के साथ 1/1/2025 को 30,420 है, उनका 2/13 होगा, और उनका फिक्सेशन होगा 30,750 पर। इस तरह से है। यहाँ जो है आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर आगे बताने जाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन इंडेक्स आप यहां से जरूर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इंडेक्सिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है आपको और कुछ बातों की। यहाँ 6 to 8 वाले हैं, और किसका वेतन दिसंबर में कितना होगा, और ये वाला जो वेतन आप देख रहे हैं यहाँ, ये वाला ये कैसे वेतन आपका बन के आता है। ये बन के वेतन आपका दिसंबर के अनुसार 3% जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो लग के बनता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए दिसंबर का वेतन जानना जरूरी है, यानी दिसंबर कब 31 दिसंबर 2024 का। तो वेतन आप दूसरे वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। ये लेवल आप यहां से उतार लीजिए। मैं आपको इसको एक बार स्लोली आपके लिए इसको वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट उठा लीजिएगा, उस तरह से भर लीजिएगा। रही बात इंक्रीमेंट डेट का, तो इंक्रीमेंट डेट यहाँ
थोड़े से भ्रम की स्थिति है, आप इंक्रीमेंट डेट आपके जिले में जो व्यवस्था बनी होगी उसके अनुसार आप कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा व्यवस्था था और इसी व्यवस्था के अनुसार आप अपने जो फिक्सेशन स्लिप है अपने से इजीली भर सकते हैं। आप इसमें आपको वेतन इंडेक्स बता दिया और एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिसमें आपका वेतन कितना दिसंबर में रहेगा, कितना जनवरी में रहेगा और कितना विशिष्ट शिक्षक के रूप में का, वो आप वहां से ले लीजिएगा और इंडेक्स यहां से उठा लीजिएगा। स्पष्ट हो जाएगा, चूंकि बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट में नई इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।